नीता अंबानी का सूर्यवंशी को खुला ऑफर, ब्लैंक चेक और 30 करोड़ की डील। कितनी सच्चाई है इस खबर में और क्या वैभव सूर्यवंशी अब मुंबई इंडियंस से खेलने जा रहे हैं, जानेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी चारों तरफ सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, कभी परफॉर्मेंस से, कभी खबरों से, कभी रन्स बनाकर, कभी यंगेस्ट क्रिकेटर बन के बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, चारों तरफ चर्चाएं हैं। मगर वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। खबर में कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अब मुंबई इंडियंस से खेलेंगे और नीता अंबानी ने एक सीक्रेट डील की है जिसके तहत ऑफर किया गया है वैभव सूर्यवंशी को करोड़ों की प्रॉपर्टी, साथ में बहुत बड़ा अमाउंट, साथ में बहुत सारे ब्लैंक चेक्स और बहुत सारा ऐसे ऑफर दिए गए हैं जिसके तहत वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस में जुड़ जाए। और वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो कितनी सच्चाई है इस खबर में, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, एक ट्वीट वायरल हो रहा है। वो ट्वीट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। तो इस ट्वीट में आप देख सकते हो, कोई यूज़र है, उसने कमेंट किया है, मुंबई इंडियंस ओनर नीता अंबानी हैज़ ऑफर्ड वैभव सूर्यवंशी ₹30 crore to play for MI. She also offered him a flat in Antigua and a private island in Maldives. अब बताओ इस खबर में कितनी सच्चाई है। ये तो बात की बात है। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। BCCI IPL ऑर्गेनाइज करता है और सारी जो जितनी भी टीम्स है सबको 100 करोड़ 150 करोड़ का पर्स देता है। उसके तहत आपको टीम के प्लेयर्स खरीदने होते हैं और वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है, उसके अंदर ही सब कुछ करना होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आपने ख़रीद लिया। क्योंकि देखो, यहाँ पे IPL है, क्रिकेट है, तो उसको एक रूल के तहत खेले जाता है और रूल ये कहता है कि सारी टीमों को एक अमाउंट दिया जाएगा, एक पर्स दिया जाएगा, उसके तहत आपको खिलाड़ियों को ख़रीदना है, बेचना है। अब आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करो और लॉजिकली सोचो कि कोई खिलाड़ी है जिसे आपने 20 लाख में ख़रीदा, उसने परफॉर्मेंस ऐसी कर दी जो 25 करोड़ 30 करोड़ वाले खिलाड़ी ने भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? आपने खरीदा ही था इस काम के लिए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। अब उसने कर दिया, तो अब परफॉर्मेंस कर दिया है तो क्या उसे दूसरी टीम वाले करोड़ों ऑफर करके लेके चले जाएंगे? ये चीज़ें मतलब रूल के हिसाब से नहीं है। रूल ये कहता है कि कोई भी खिलाड़ी है, ऑक्शन में आता है, किसी टीम ने खरीदा, उसने परफॉर्मेंस कैसा दिया, क्या दिया, वो तो टीम के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो टीम का है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपके खिलाड़ी ने कितना परफॉर्मेंस किया है। अब जैसे कैमरन ग्रीन का एग्जांपल है, कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ या 28 करोड़ में ख़रीदा गया था, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी काफ़ी कम अमाउंट में RR से जुड़े थे, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसा दिया है कि 25 करोड़ 30 करोड़ अगर वो ऑक्शन में जाते हो तो ईजिली कोई उन्हें दे देगा। तो रूल ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी टीम से बहुत अच्छा खेल रहा है, अगर उस खिलाड़ी को वो टीम लेफ्ट कर देती है, छोड़ देती है, तो वो ऑक्शन में जाएगा। ऑक्शन में ऐसा है कि सारी टीमें दाव लगाएंगी, जो उनका पर्स है, लिमिटेड अमाउंट दिया गया है, उसमें ही वो लोग दाव लगाएंगे और एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर उस खिलाड़ी को ले लेंगे। उसके एवज में लगे तो वो अपने तरफ से कोई बड़ा खिलाड़ी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रूल है, ये रूल के हिसाब से चलेगा। अब आप बताओ, वैभव सूर्यवंशी इतना बढ़िया खेल रहे हैं तो राजस्थान रॉयल्स उनको छोड़ेगी क्यों? छोड़ेगी ही नहीं। और अगर छोड़ देती भी है तो वो ऑक्शन में जाएंगे, ऑक्शन में सारी टीमें उनके अगेंस्ट बोली लगाएंगी और नीलामी में भाग लेंगी, ऑक्शन में भाग लेंगी और उनको खरीदने की कोशिश करेगी। उसमें हो सकता है उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, लेकिन वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं है कि अच्छा खेल रहे हैं तो साइड से, जैसे आप सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी हमारे इंडिया के सबसे रिच पर्सन है, वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अब IPL में किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको वो खरीद लिए तो सारी टीमें बर्बाद हो जाएंगी। MS धोनी को क्यों नहीं खरीद लिया अभी तक मुकेश अंबानी ने? ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी उस टीम से नहीं खेलना चाहता है तो उसे वो टीम रिलीज़ करेगी, ऑक्शन टेबल पर वो जाएगा, फिर वहाँ पर बोली लगेगी, नीलामी लगी और टीमें उनको खरीदेंगी। मगर अगर वो खिलाड़ी को रिलीज़ ही नहीं करती है राजस्थान रॉयल्स, तो ऑक्शन में क्यों जाएगा? और कैसे क्या कोई साइड से बड़ा अमाउंट का लालच दे के उन्हें खरीद सकता है? तो ये सारी न्यूज़ अफवाह है, फेक न्यूज़ है, फ्रॉड न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। इस न्यूज़ पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और राजस्थान रॉयल्स से बने हैं वैभव सूर्यवंशी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो रूल एंड रेगुलेशन यही कहता है कि सबसे पहले तो उस खिलाड़ी को रिलीज़ करना होगा। अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे और पैसा चाहिए तो ऑफ़र करती है, जो उनकी फ्रेंचाइज टीम होती है देखती है कि खिलाड़ी उस कैलिबर का है तो पहले तो उसे ऑफ़र किया जाएगा अमाउंट।
फिर वो नहीं मानता है, वो जाना चाहता है, तब जाके टीम उसे रिलीज़ करती है, ऑक्शन में जाता है, फिर ऑक्शन में नीलामी होती है, फिर वो टीम से खेलना चाहता है नहीं चाहता है, ये सारा रूल रेगुलेशन कहता है। वहीं बीसीसीआई का एक और रूल है आईपीएल के लिए कि इसमें ऑक्शन में जिस टीम ने जिस खिलाड़ी को खरीद लिया उसके साथ उसका एग्रीमेंट हो जाता है, उसे खेलना ही पड़ता है। तो ये सारा कुछ रूल है और अपडेट है न्यूज़ को लेकर वैभव सूर्यवंशी को। और भी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस न्यूज़ को पूरी तरह से गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, विश्वास नहीं करना।